अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को भारत की सर्वोच्च अदालत ने जायज, वैध, कानूनी और चुनाव आयोग के हक के तौर पर स्वीकार कर लिया है। एसआईआर पर अब वैधता की मुहर सुप्रीम कोर्ट से लग गई है। तो विपक्ष के उन सवालों का क्या हुआ जिनको लेकर इस देश की राजनीति में पिछले एक साल से भयंकर वितंडा मचा हुआ था। तो क्या एसआईआर जायज है? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, अब इसके बाद क्या बचता है? तो आज हम इस विषय की चर्चा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में किन पहलुओं पर यह आदेश हुआ है, इसके कारण क्या हैं, इसके नतीजे क्या होंगे। और अब चूंकि चुनाव आयोग को इस बात का मैंडेट मिल गया है तो अब वो अपनी प्रक्रिया में और तेजी शुरू करेगी। आज चर्चा इसी विषय की। तो बहनों भाइयों, एसआईआर को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सवाल खत्म। साल भर से इस बात की पूरे देश भर में विपक्ष बहस चला रहा था कि एसआईआर गैर कानूनी है, एसआईआर अवैध है, एसआईआर के जरिए लाखों नाम काटे जा रहे हैं, वैध मतदाताओं को हटाया जा रहा है। उसके बाद कई दो चुनाव बड़े हो चुके हैं, बिहार का और बंगाल का, नतीजे भी सामने हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है कल। इस आदेश में कहा गया है कि एसआईआर एक वैध प्रक्रिया है और भारत निर्वाचन आयोग को इस बात का अख्तियार है, हक है कि वो एसआईआर की प्रक्रिया चलाए। वोटर कौन होगा ये तय करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दे दिया है। हालांकि इसमें कई तरह के मतभेद हैं, लेकिन इन मतभेदों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि एसआईआर की प्रक्रिया में कोई खामी नहीं। एसआईआर एक जायज, वैध तरीके से किया गया है। तो अब विपक्ष के उस मुद्दे की तो हवा ही निकल गई जिस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने पिछले दो चुनावों में जबरदस्त हाहाकार देश भर में मचाया था। तो क्या विपक्ष को भी तो स्वीकार होगा सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर? तो अब विपक्ष के पास अगर ये मुद्दा खत्म तो आगे क्या? और क्या सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश पूरी समग्रता के साथ है? पश्चिम बंगाल में जिनके लाखों नाम कटे हैं, जिनकी अपील तक ट्रिब्यूनल में स्वीकार नहीं की गई थी, क्या इस फैसले में उन बिंदुओं को भी समाहित किया गया है या फिर ये पूरा फैसला सिर्फ बिहार के दृष्टिगत आया है? ऐसी लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि एसआईआर के चलते डीएमके के साथ तमिलनाडु में कांड हो गया और एसआईआर में केरल में हुआ तो अपोजिशन पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई। लेकिन एसआईआर तो असम में भी हुआ था, हालांकि पूरा नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के चलते वहां कुछ मतभेद हैं, जिस कारण एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह तो नहीं लागू हुई, लेकिन जितने भी पैमाने पर हुई, लेकिन बीजेपी वहां सत्ता में रहने में कामयाब हो गई। बंगाल में क्रांति हुई, बिहार में क्रांति हुई। तो एसआईआर की प्रक्रिया पर विपक्ष जो सवाल उठा रहा था, क्या वो सवाल नाजायज थे? क्या एसआईआर की प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई? तो ये जिनके नाम काटे गए, क्या ये डुप्लीकेट नाम थे, ये अपना प्रदेश छोड़कर चले गए हैं, या फिर इनकी मृत्यु हो गई है, या जानबूझकर नाम डिलीट कराए गए थे? प्रश्न तो तमाम है, असमंजस भी तमाम है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की एक स्पष्टता है देश में। सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश देता है, पूरा देश स्वीकार करता है। तो अब देश ये स्वीकार कर रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया जायज है, एसआईआर की प्रक्रिया कानूनी है, एसआईआर की प्रक्रिया में भारत निर्वाचन आयोग को हक है कि वो तय करे कौन वोटर है, कौन नहीं है। तो अब विपक्ष क्या करेगा? एसआईआर का मुद्दा खत्म, इसके पहले ईवीएम का मुद्दा उठाया था वो खत्म, अब एसआईआर का मुद्दा खत्म, संविधान और आरक्षण की बात अब हो नहीं रही। तो फिर अपोजिशन अब क्या करेगा? आज चर्चा इसी विषय की, कुछ बयान। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया सही है। एसआईआर कराना ये इलेक्शन कमीशन का काम है और एसआईआर जो इलेक्शन कमीशन ने कराया है वो बिल्कुल ठीक कराया है। वो संविधान के अनुकूल है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुकूल है, जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल है उसके अनुकूल है। विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है कि लोकतंत्र की समस्त संस्थाओं को आरोपित करने, लांछित करने के सभी कुप्रयास आज
सर्वोच्च न्यायालय के धरातल पर निष्फल और निष्प्रभावी सिद्ध हुए हैं। बिहार का उदाहरण तो सबके सामने है और 27 लाख के वोट अभी बंगाल में कटे हैं। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी एक अलग तरह की थी, ये अगली बार वोट दे देंगे। ये टिप्पणी है क्या? अगली बार वोट दे देंगे। आपका अधिकार तो अभी का है, आपका वोट का अधिकार छीना जा रहा है। तो बहनों भाइयों, आज की इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे हीरो वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। फॉर्मर जस्टिस रिटायर्ड सीबी पांडे साहब भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं। डॉक्टर एमएच खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। मोहम्मद अमीन फार्मर ज्वाइंट डायरेक्टर हैं भारत निर्वाचन आयोग के। और पीयूष राय हमारे साथ मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद